अरविंद, कहीं ना कहीं जो भारत की जो जनता है वो सवाल उठाती है, जो कि लाजमी भी है। अगर आप मान्यवर हैं, आपके पास पावर है, तो आप जेल के अंदर भी सारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं। लेकिन आम कैदी किस तरह से उनकी जिंदगी होती है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। देखिए, अब 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं, 2 कपड़े बदल दिए हैं। अब ये जो तस्वीरें हम पहले दिखा रहे थे 13 सितंबर का वीडियो, अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये नया वीडियो है 21 सितंबर का। अब इसमें 4 लोग नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जहां पर मौजूद हैं। अरविंद, किस तरह से अभी आप इसको देखकर बताएंगे? तो बिल्कुल, देखिए, आप इसमें अगर देखेंगे तो बाकायदा सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं और तमाम जो दस्तावेज है वो पढ़ रहे हैं। एक नीचे शख्स है, वो बाकायदा पैरों की मालिश कर रहा है। और इस तरह के कई सीसीटीवी, एक नहीं कई सीसीटीवी जो फुटेज है वो जो ईडी है उसने सीज किए थे, जिसमें ये आरोप भी लगाया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आरोपी उसी केस से जुड़े दूसरे आरोपी से जेल में मिल रहा है। इसके अलावा जो तिहाड़ जेल में उनकी पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, वो भी सत्येंद्र जैन से मुलाकात करती है घंटों। और उसके अलावा जेल का एक सुपरिटेंडेंट है, वो भी आकर मुलाकात करता है। तमाम केस को लेकर जो डिटेल्स है उस पर चर्चा होती है। तो इस तरह के ईडी ने आरोप लगाए थे। क्योंकि ईडी के पास ये केस था और ईडी को केस मजबूत कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है वो तमाम आरोपियों पर अपनी पैनी निगाह रखती है। तो ऐसे में ये सवाल ईडी ने उठाया था कि अगर केस चल रहा है तो ऐसे में किस तरीके से केस को खराब किया जा सकता है, केस में एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आरोप लगाया था प्रवर्तन निदेशालय ने। और एक नहीं कई सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर पेश किए थे। तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है ये वीडियो। अरविंद, जांच की आंच होगी अधिकारियों पर भी? जी बिल्कुल, देखिए, जांच की आंच होगी। और तो जैसा कि बताया कि जब एलजी ने बाकायदा इंक्वायरी बैठाई थी तो जेल के कुछ अधिकारियों समेत 58 जो जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनका तबादला किया गया, उनका हेरफेर किया गया। और तिहाड़ जेल प्रशासन के संज्ञान में ये सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं आपको बताऊं, बाकायदा जो तिहाड़ जेल के सूत्र है उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है ये हमारे संज्ञान में है, हमने इसको लेकर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। लेकिन फिर वही सवाल, अब इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर सियासत गरमाएगी। और मैं आपको बताऊं, लगातार जो जेल में बंद सुकेश है उसने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा तो किस तरीके से एक के बाद एक चिट्ठी लिखकर उसने हमला किया था। उस पर भी बीजेपी ने हमला बोला था। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज एमसीडी इलेक्शन के पहले आना, जाहिर सी बात है, जेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जेलर हैं, जो डीजी हैं, क्या उनको ये जानकारी नहीं होती कि नीचे के अधिकारी जो उनके कर्मचारी हैं किस तरह से ये अगर किसी वीवीआईपी को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको क्या भनक नहीं लगती होगी? बिल्कुल भनक लगती हो। बिना मिली भगत के तो देखिए, आपको बताऊं, जेल में बिना मिली भगत के पन्ना भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है आशुतोष। और आपको एक बात बताऊं कि तिहाड़ जेल में तो काफी जैमर लगे हुए हैं, इतने ज्यादा जैमर है, वो सिर्फ मोबाइल कोई चला ना पाए उसको लेकर। लेकिन बिल्कुल धड़ल्ले से तिहाड़ जेल में मोबाइल चलता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है जो तिहाड़ जेल के डीजी थे संदीप गोयल, उनका तबादला किया गया, ये आपको याद होगा। दूसरे डीजी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ये जो तमाम केस आए थे, खासतौर पर सुकेश का, उसके बाद फिर सत्येंद्र जैन का केस आया, सुकेश का आया कि उसने जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन का केस आया था, उसका खुलासा किया था ईडी ने, उसके कुछ दिनों के बाद ही जेल के डीजी का तबादला किया गया। दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें और जरा बयां कर दें, क्योंकि इस स्क्रीन पर जो दर्शक अभी देख रहे हैं इसमें 4 शख्स नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के अलावा। 4 लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन के एक जो बगल में बैठा हुआ है उनका हाथ दबा रहा है, एक ठीक उनके पैर के बराबर में बैठा हुआ है शख्स, वो बातें कर रहा है। अब देखिए फिर से ये तस्वीर, अब ये एक शख्स इसमें नजर आ रहा है। अलग अलग दिन की ये तस्वीरें हैं, एक 13 सितंबर, एक 14 सितंबर और एक है 21 सितंबर। मिनरल वाटर रखा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं, सामने टीवी भी लगा हुआ है, सत्येंद्र जैन देख रहे हैं और पैर आराम से दबाया जा रहा है, मालिश हो रही है, मसाज हो रहा है, चंपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बगल में नेताजी के ठीक टीवी का जो रिमोट है वो भी लिए हुए हैं, रिमोट पर उनका हाथ है और टीवी चल रहा है सामने। देखिए ये कमरा है, ये जेल है, दरअसल ये कोई और होटल नहीं है, ये जेल है। अब देखिए, अब उल्टा लेट गए हैं नेताजी, अब मसाज की पूरी तैयारी है। किस तरह से अब आरोप लग रहे हैं और दर्शक और जो तमाम जो जनता है वो सवाल उठाते हैं माननीयों पर, तो आखिर क्यों ना उठाएं, लाजमी है। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर चूंकि अब एमसीडी का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को ये वीडियो समेत कुछ सबूत भी मिल गए हैं, तो और ये हमला अभी हमें देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी इस वक्त इसको लेकर बैकफुट पर।
नहीं, बिल्कुल बैकफुट पर। लेकिन देखिए, आपको बताऊं, जब ये तमाम चीजें आई थी बाहर पब्लिक डोमेन में, ये जानकारी आई थी और ईडी ने जब खुलासा किया था, उसके बाद उस वक्त जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका कहना है कि जेल में ट्रीटमेंट दिया जाता है तमाम कैदियों को, बाकी कैदियों को जरूरत के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि जेल के अंदर कैदियों को जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज थे, आप गौर करिए, जिसमें सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, सत्येंद्र जैन अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं। तो वो कैसे मुमकिन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब एक के बाद एक तमाम तिहाड़ जेल से इसमें 4 शख्स नजर आ रहे हैं अरविंद, 4 शख्स नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो वीडियो, वो सीसीटीवी फुटेज हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग तारीख की, 13, 14, 21 सितंबर। ये इसमें तो 4 लोग नजर आ रहे हैं जो मंत्री जी को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो तो बहुत ज्यादा चौंकाता है अरविंद, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी ने क्या क्या आरोप लगाए। ईडी ने आरोप लगाए सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो मसाज कराते हैं, उनको कटफ्रूट दिया जाता है, उनसे को अक्यूज मिलते हैं, उनसे उनकी पत्नी मिलती है। तो इस एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ईडी ने कड़ी मशक्कत की थी, उनको इनपुट्स मिला था, जिसके बाद तिहाड़ जेल में जहां पर सत्येंद्र जैन बंद थे, वहां के तमाम बैरक के सीसीटीवी फुटेज सीज किए गए थे। तो एक नहीं, कई आरोप, जिसमें बहुत संगीन आरोप ये भी लगाया गया था कि अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं। तो इस तरह के कई आरोप लगाए थे और अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें अगर आप देखिए तो बाकायदा सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, एक शख्स बाकायदा पैरों की मालिश कर रहा है, मसाज करा रहा है। और यही आरोप लगाए गए थे ईडी की तरफ से कि बाकायदा देखिए किस तरीके से जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जेल मंत्री रहते हुए तो पूरा जेल अमला ही उमड़ पड़ेगा सेवा भाव के लिए। वो तस्वीरें साफ साफ दिखाई भी दे रही हैं। और यार चारों लोग हैं कौन? क्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वहां के कर्मचारी हैं, ये कौन लोग हैं? कुछ अगर जानकारी। नहीं, देखिए, कुछ इसमें कुछ जेल से जुड़े लोग हैं और के कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग होम है वहां पर उसके स्टाफ है। तो ये वो तमाम लोग हैं। लेकिन आपको सिर्फ 4 लोग ही दिखाई दे रहे होंगे सत्येंद्र जैन के अलावा, आशुतोष। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो ईडी ने आरोप लगाया था, कई संगीन आरोप लगाए थे और एक नहीं कई सीसीटीवी फुटेज दिए थे अदालत में। और शायद यही वजह है कि देखिए कितना बड़ा एक्शन लिया जाता है अगर आरोप में दम था। हालांकि उस वक्त जो तत्कालीन डीजी थे संदीप गोयल, और लगातार तमाम आरोपों को नकार रहे थे, लेकिन जब मामला बढ़ा और गंभीर हुआ, उसके बाद ही न सिर्फ जेल स्टाफ का बल्कि डीजी का ही तबादला कर दिया गया। जो आईपीएस अधिकारी थे, एक ही आईपीएस अधिकारी होता है, मैं आपको बताऊं, जेल की प्रशासन के अंदर। बाकी जो स्टाफ होता है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में किसी डीजी की कितनी चलेगी, इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए कि वो हर चीज पर कैसी नजर रखता होगा।